Hi Taurus, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो टॉरस, राइट ऑफ द बैट देखो, जनवरी फरवरी मार्च में मुझे सबसे पहले तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि यू विल गेन क्लैरिटी इन योर लव लाइफ. सो आई हैव द लवर्स इन रिवर्स एंड द जजमेंट. तो आई नो कि आपको आपकी लव लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी चाहिए थी पिछले स्पेशली 1-2 महीने से एंड नाउ यू आर फाइनली रिसीविंग दैट क्लैरिटी. आई ऑल्सो फील कि आपको अपनी रिलेशनशिप में स्पेशली लव लाइफ में काफ़ी फेथ की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज आई नो दैट यू हैव बिग ड्रीम्स. अपने पार्टनर के साथ आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है. दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखो, जो भी आपने अपने माइंड में ड्रीम लैंड बनाया हुआ है अपनी लव लाइफ को लेके, थोड़ा सा आपको नीचे धरती पे आने की ज़रूरत है. वेदर यू आर सिंगल और कमिटेड, ये दोनों के लिए रेलिवेंट है. सॉरी. और यहाँ पे हमारे पास जैसे जजमेंट कार्ड है, तो यस, आपको ना अपना जो लव लाइफ है उसको तो भगवान के हाथों में समा देना है. आपके अंदर अभी लव लाइफ को लेके थोड़ी पेशेंस की कमी है एंड पेशेंस इज़ हाईली रिक्वायर्ड इन योर लव लाइफ राइट नाउ, चाहे आप सिंगल हो या नहीं. मुझे एक और चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आप बहुत, अगर आप अपनी हेल्थ जर्नी पर हो या हीलिंग जर्नी पर हो, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, किसी भी टाइप की, देन आई कैन सी दैट यू आर नॉट हैविंग पेशेंस इन द सेंस कि आप चाहते हो कि अभी अभी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, हीलिंग हो जाए. बट मैं आपको ये बता दूँ, हीलिंग इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी. अभी मैं 1-2 दिन पहले अपनी एक क्लोज़ फ्रेंड के साथ यही बात कर रही थी कि हीलिंग जो है ना वो कभी नहीं रुकती, स्पेशली फॉर द पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में ट्रॉमा देखा है. तो वेदर इट इज़ फिज़िकल हीलिंग टू, अगर आप अपने शरीर को अच्छा करना चाहते हो तब भी इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल. वो आपको डेली उससे कमिट करना पड़ेगा एंड ये एक रात में नहीं होगा. आपको इस पे रोज़ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको अभी से कहीं 6 महीने बाद रिजल्ट्स नज़र आएंगे. सो आई ऑल्सो फील कि यू आर हैविंग ट्रबल कमिटिंग टू हीलिंग ऑफ योर फिज़िकल और मेंटल बॉडी. तो आप पेशेंस रखो. आपको अपनी लाइफ की बेसिकली सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे ये, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. लेट अस सी व्हाट एल्स. ओह, एंड आई हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. तो इन चीज़ों में तो पेशेंस रखना ही है, बट अगले 3 महीने में यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट योर वर्क, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने अपने पैशंस को, अभी अपने वर्क को थोड़ा सा पीछे कर दिया है. आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने काम पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगले 3 महीनों में आप अपने काम को थोड़ा प्लान आउट करो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स भी है. आपके पास एक प्लान नहीं है, विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड. अगर आपको अपनी मेंटल हीलिंग भी करनी है या फिज़िकल हीलिंग भी करनी है, उसके लिए भी आपको प्लान की ज़रूरत है. एक डाइट चार्ट हो गया, या फिर एक वर्कआउट चार्ट हो गया, या फिर आपको डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ओके, इस टाइम पीरियड में शाम को 6 से 7 बजे तक मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपने जर्नलिंग करनी है, अपने साधना करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है. So as I said, it is a daily commitment. Now coming back to your work, I feel कि especially in the month of March, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च में you will find something that you are very very passionate about. and ये चीज़ हो सकता है अभी भी ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, बट अभी आप उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो. Let me just see another thing. Yeah, I think you are something that you are really passionate about, which is true. By the way, you are really passionate about making money, and making money जो रखे रखे मल्टीप्लाई हो. सो लाइक जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए. तो यहाँ पे क्या होता है, मनी आपने एक बार इन्वेस्ट करी एंड देन इट जस्ट ग्रोज. इसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है ना. सो मार्च में मुझे ऐसी कोई चीज़ रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है. आप
मार्च में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या मार्च में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, देन यू कैन डू इट. आई वुड एक्चुअली सजेस्ट डूइंग इट आफ्टर 29th मार्च. ओके, हो सकता है मार्च में आप प्लान कर लो कि ओके मेरे को यहाँ ये चाहिए. एनीवे, बट आई ऑल्सो हैव द 9 ऑफ कप्स. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जान फरवरी मार्च, इन तीनों महीनों में या तो आपकी लव लाइफ को लेके आपकी कोई विश फुलफ़िल होएगी, या फिर आपका पार्टनर जो है वो कुछ अचीव करेंगे जिसके लिए आप बहुत खुश होगे, या फिर आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसके लिए आपके पार्टनर बहुत खुश होंगे. एंड आई फील दैट कोई ना कोई ऐसी विश तो है जो आप दोनों की है साथ में, या फिर आपकी खुद की है जो फुलफ़िल होएगी. एंड ये मुझे लग रहा है फरवरी में ये विश फुलफ़िल होएगी. 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पे, एंड ये किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ है. तो आई फील लाइक कुछ ऐसे माइंड में आपके थॉट्स हैं, या कुछ ऐसा माइंड में आपके चल रहा है जिसको ना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है, बट आप उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो. उस थॉट को अटेंशन दो. फॉर सम पीपल जनवरी फरवरी मार्च में ना आपको आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ना आप देखोगे कि जब आप वो उन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करोगे जो ऑलरेडी अच्छी चल रही हैं, तब आपका जो फोकस है वो नेगेटिव से काफ़ी पॉजिटिव होएगा. एंड लुक, 6 ऑफ cups, this is such a beautiful card. It is the most beautiful card. I think it is the most beautiful card in the entire tarot deck. एंड जैसे ही आप उस चीज़ को एस्केप करना छोड़ोगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग अपनी करंट सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ओवर ईटिंग, या बाय यूजिंग योर फ़ोन टू मच, या ज़बरदस्ती नेटफ्लिक्स पे बैठ के फिल्म्स या शोज़ देखते जा रहे हो एंड यू आर जस्ट कम्प्लीटली इग्नोरिंग हमारे आसपास क्या चल रहा है. आप जैसे ही बैठोगे अकेले, आप जैसे ही उन चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे, आप जैसे ही अपनी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करोगे, अपनी रियलिटी को ऑब्ज़र्व करोगे, बैठोगे कि अच्छा ठीक है मैं क्या एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे ही यू विल फाइंड दिस ब्लेसिंग. वैसे ही आपके लाइफ में देयर इज समथिंग दैट इज़ वेरी गुड दैट इज़ वेटिंग फॉर यू. कुछ तो बहुत अच्छा होगा स्पेशली इन द मंथ ऑफ फरवरी मुझे नज़र आ रहा है. एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कि जिन चीज़ों से आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो अभी जैन फेब मार्च में, आप उस चीज़ को ओवरकम करोगे. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्योंकि नज़र आ रहा है जैसे ही आप इस चीज़ को ओवरकम करोगे आपके करियर में बेटर होगा. कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा करियर वाइज जैसे ही आप अपने उस थॉट को अटेंशन दोगे. तो अगर मेरी बातें समझ नहीं आ रही तो क्योंकि मैं देखो थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से बात करती हूँ, अपनी रीडिंग्स में भी काउंसलिंग के हिसाब से बात करती हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ ना आए, बट अगर समझ आ रही है तो मेरी बातों पे ध्यान देना ज़रूर बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू टॉरस. आई हैव द मून इन रिवर्स. येस, सी व्हाट वाज आई सेइंग. कुछ तो है जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ तो है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक कि विद द मून इन रिवर्स आपको चंद्रमा को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हो, चंद्रमा बीज मंत्र भी आप कर सकते हो. और जैसे मैंने वो अचीवमेंट वाली बात करी थी ना, अब वो ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके लिए आपको अवार्ड ना दिया जाए. मतलब कि शायद आप अपने फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ अटैचमेंट ऐसा कुछ ओवरकम करो. दैट इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट. एंड फॉर सम पीपल जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ उनके लिए तो बीइंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट दे हैव. इज़न्ट दैट लवली? वो जो चीज़ एक्सेप्ट करनी है वो ये है कि देखो टॉरस,
आपको चाहे आप हंस के करो या रो के करो, आपको काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। एंड आई नो कि टॉरस यू आर अ लिटिल बिट लेज़ी, प्रोक्रास्टिनेटर हो, बट आपको उठ के काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप जब वो चंद्रमा वाला रेमेडी करोगे, उससे भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड आई कैन फील दैट फेबररी में जाके ना, फेबररी तक आप थोड़ा परेशान रहोगे, इन द सेंस कि मेंटली आप थोड़ा परेशान रह सकते हो 4th Feb तक, बट आफ्टर 4th Feb you will see the good things are still there for you. Now Taurus, thank you so much. ये आपकी रीडिंग थी अगले 3 महीने के लिए, Jan, Feb, March for the year 2025. Thank you so much and I'll see you in the next one. Bye.